अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम इंटर में हैं, कोई बोल रहा था हम फर्स्ट ईयर में कि सर हमें कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम में मतलब कुछ कंफ्यूजन हो रही है। कभी दिल कर रहा है कि इंजीनियरिंग की साइड जाएं, कभी दिल कर रहा है कि आर्मी में जाएं, कभी कुछ लोगों का बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो अकाउंटिंग की फील्ड है उसमें जाएं। तो मेरे पास यहाँ पे दो किस्म के लोग होंगे, बल्कि तीन किस्म के लोग। एक वो होंगे जिन्होंने मतलब इंटर में मेडिकल ले लिया होगा। अब पहले पहले मेडिकल की बात करते हैं। देखो ना, आपने अगर पाकिस्तान में क्या होता है कि ओ या ए लेवल्स में या फिर मैट्रिक या इंटर में मतलब जब लोग आते हैं तो उस उनको उनको उन्होंने ग्रुप चूज कर लिए होते हैं। लेट सपोज अगर मुझे इंजीनियरिंग साइड जाना है तो मैं इंजीनियरिंग चूज करूंगा। लेट सपोज अगर मुझे मेडिकल साइड जाना है तो मैं मेडिकल चूज करूंगा। ठीक है, तो मेडिकल साइड वालों की बात करते हैं कि मेडिकल साइड वालों के पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए देखिए, पहले पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका फॉरेन का प्लान है ना तो आप डायरेक्ट इंटर के बाद चले जाएं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, हम थोड़े हमारे बच्चे छोटे हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं यार हमें हमने हमारे पास एक्सपोजर नहीं है। यार आजकल डिजिटल दौर है, ठीक है, मोबाइल पर हर चीज अवेलेबल है। तो मतलब मेरे ख्याल से कोई सच कोई एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। और कुछ आपके रिलेटिव्स होते हैं, आजकल तो कम्युनिटी इन यूके भी आ गई है, कम्युनिटी इन अमेरिका भी आ गई है, या कम्युनिटी इन जर्मनी भी आ गई है। जिस कंट्री में आपको जाना है तो वहां पे आपकी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं। पहले पहले तो क्या होता था 90s के दौर में या 2000 अर्ली 2000 में क्या होता था कि आपके लोगों को मतलब जो एशियन लोग होते हैं वो मतलब दूसरे मुल्क में मिलते ही नहीं थे। आजकल तो आपको आप अगर इंटरनेट देखें या फेसबुक पे इवन देखे तो एक कम्युनिटी में मेरे ख्याल से कोई, अगर जर्मनी की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से कोई 2.5-3 करोड़ है तो वहां पे मेरे ख्याल से कोई 50-60 हजार एशियन होंगे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन। इससे ज्यादा होंगे, पर एक मतलब एक रफ आइडिया बोल रहा हूँ। तो अगर आपको बाहर जाना है तो आप अपना मतलब जो भी प्रोसेस है वो कर लेंगे भाई। बाहर जाना है, अब बाहर कौन लोग जाएंगे? जो इलीट क्लास होंगे, जिनके पास पैसा होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड होती है। मेरे ख्याल से कोई 2 या 3% लोग स्कॉलरशिप पे जाते हैं, बाकी 95% लोग जो होते हैं ना वो मतलब हैवी फीस भर के जाते हैं। उनको फायदा क्या होता है? लेट सपोज उन्होंने 4 साल बैचलर्स के कर लिए, 2 साल उनको वर्क परमिट मिल गया, उसके बाद उनको पीआर मिल जाती है। ये मतलब जल्दी उनकी जान छूट जाती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, हम बैचलर्स पाकिस्तान में करेंगे, 4 साल पाकिस्तान में गुजारेंगे, 1-2 साल उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे, जॉब करेंगे। तब तक उनकी जो एज हो जाती है वो मतलब 25 क्रॉस हो जाती है। फिर जब इंसान की जब एज ज्यादा बढ़ जाती है तो उनके पास इतने हासिल करने के ऑप्शंस कम ले जाते हैं। जब वो फिर बाहर जाते हैं, 2 साल मास्टर्स करते हैं, थक जाते हैं कि यार हम काश बैचलर्स में आ जाते। तो अगर आपको बाहर का प्लान है तो मेरे एक सजेशन है कि अभी आप अभी से प्लान कर लें। ठीक है। दूसरा जो मेरे पास जो मतलब जो जिसकी हम बात करेंगे वो मेडिकल साइंस की बात करेंगे। देखो ना यार, मेडिकल की डॉक्टर की सीट लिमिटेड है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। आप अपनी मेहनत पूरी करें। अगर आपको डॉक्टर की सीट नहीं मिल रही तो उसके बाद आपके पास कौन से ऑप्शन है? ठीक है। पहला पहला जो ऑप्शन है वो फिजियोथेरेपी है। आजकल आपको पता है कि स्पेशल चाइल्ड की जो एजुकेशन है वो बहुत ही महंगी है। ठीक है, अमीर लोग के बच्चे होते हैं, कभी कोई माजूर हो गया, कभी कोई ओसीडी हो गया, या कोई मेरे ख्याल से कोई ऑटिज्म का मरीज निकल आता है, बच्चा निकल आता है, तो मतलब उनकी मेरे ख्याल से थेरेपीज जो होती है वो 2-2 थाउजेंड पर सेशन लेते हैं, इवन हैदराबाद जैसे शहर में। तो मेरे ख्याल से कराची में भी बहुत स्कोप है, और ऑल ओवर द पाकिस्तान आजकल बहुत स्कोप है। आजकल जो प्रोसेस फूड आ गए हैं, इसकी वजह से जो बच्चे जो मतलब थोड़े खराब मतलब पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए राजी होते हैं। तो इस फील्ड की मेरे ख्याल से बहुत अनसेचुरेशन है पाकिस्तान में। अगर आप ये फील्ड कर रहे हैं और उनको इसको सही तरीके से परसीव कर रहे हैं तो मतलब मेरे ख्याल से पहले जैसे बीडीएस होता था ना, तो अभी ये फिजियोथेरेपी आ गई है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है आफ्टर एमबीबीएस और बीडीएस, वो है मेरे ख्याल से डी फार्मेसी। देखो ना, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा बीमारियां आती जाएंगी तो दवाएं भी बनती जाएंगी, दवाइयां बन जाएंगी तो कंपनी भी आती जाएंगी। तो आपको पता है जीएसके हो गई मल्टीनेशनल कंपनी, दूसरी मेरे ख्याल से कोई ऑक्स के नाम से, ऑक्सफैम के नाम नाम से कोई कंपनी है। बहुत सारी मल्टी, जीएसके हो गया। तो मतलब ये बहुत ही जाइंट कंपनी है। इनकी आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है ना, अगर आप काबिल हैं तो 1 लाख से ऊपर होती है। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप 5 साल की डिग्री होते हैं, 2030 में पास होंगे तो मेरे ख्याल से मिनिमम जो सैलरी होगी वो 2 से 3 लाख आराम से होगी।
और आपको आजकल जैसे पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है और प्राइवेट का जो ट्रेंड है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से डी फार्मेसी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से आपको वो परस्यू करना चाहिए। तीसरा जो मेन ऑप्शन है जिसको मैं बहुत ही रिकमेंड करूंगा, जो हाईली अंडररेटेड है, वो है नर्सिंग। देखो हमारा माशरा कुछ ऐसा है कि हम नर्सिंग को इतनी इज्जत नहीं देते, पर अगर आपने नर्सिंग कर ली, नर्सिंग मेरे ख्याल से अभी 5 साल की होगी नर्सिंग भी, तो पाकिस्तान में तो खैर इतना स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको आराम से मिल जाएगी, मतलब अच्छी अच्छी ग्रेड की मतलब जॉब मिल जाएगी। नर्सिंग स्टार्टिंग 16-17 ग्रेड से होती है, पर फॉरेन में इस चीज का बहुत स्कोप है। ठीक है, तो फॉरेन में भी आप जा सकते हैं, 5 साल जहां से डिग्री करें आराम से, यूर गेट टू द फॉरेन। यूके हो गया, जर्मनी हो गया, या इवन अमेरिका हो गया, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, शेंजन कंट्रीज हो गए, वो आपको मतलब विथ ओपन आर्म एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मेडिकल की ये मतलब मेडिकल साइड की फील्ड होगी, और कुछ लोग मेडिकल के बाद सोशल साइंस भी चूज करते हैं, उसका पाकिस्तान ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज बीबीए, अकाउंटिंग, सीए हो गया, एससीसीए हो गया, या सोशल साइंस की जो डिग्री होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, बायोकेमिकल होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चूज वाइजली। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी डिग्री चूज करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत इम्पेक्ट करेगी। आपको मतलब जैसे होता है ना एक, मतलब उससे जाना जाएगा कि भाई सरफराज फिजिक्स है, या जो अली है वो फार्मासिस्ट है। तो आपने जो भी अपना करियर चूज करना है बड़ा वाइजली चूज करना है। दूसरी मैं जो साइड में चूज करूंगा वो इंजीनियरिंग के साइड चूज करूंगा। अब इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चल रहा है और कंप्यूटर साइंस का चल रहा है। पहले हमारे जमाने में होता था कि लोग इलेक्ट्रिकल साइड जाते थे, कि ये सिविल साइड जाते थे। तो मेरा आपसे मशवरा है कि जो भी आपने 2-3 ऑप्शन चूज कर लेने, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, तो आपको अपने इसमें ही जाना है। अगर आपको ये 4 ऑप्शन नहीं मिले तो कोई और इंजीनियरिंग ले लिए, लेट्स सपोज आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गई, तो आपका अगर इंटरेस्ट नहीं तो आर्किटेक्चर और कंप्यूटर साइंस एक इंटायरली डिफरेंट फील्ड है। मेरे ख्याल से आपका करियर हाई रिस्क पे हुआ बड़ी। तो आपने ऐसी फील्ड में एडमिशन नहीं लेना है, इवन आपको मिल भी रहा हो आप नहीं लेना, क्योंकि आपको आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये मेरी एक प्रो टिप है, आप इस प्रो टिप को याद रखिएगा। आपने कभी भी लेट सपोज एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है, यार आपका क्या काम है? आप अगर लेट सपोज अगर कोडिंग के बंदे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, कोई जनरल यूनिवर्सिटी चले जाए। यूनिवर्सिटी में अगर आपने अगर आपको शौक है, अगर लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शौक है, कंप्यूटर साइंस का शौक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगी बहुत सस्ती, मतलब इवन सेल्फ पे भी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको वो चूज करना चाहिए। और दूसरे आपके पास जो ऑप्शन है, ये सोशल साइंस के ऑप्शन हो गए, पाकिस्तान स्टडीज हो गया, फिजिक्स हो गया, जो भी ऑप्शन है वो चूज कर लेना चाहिए। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो बिजनेस साइड का ऑप्शन है, अकाउंटिंग हो गया, एससीसी हो गया। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर ये इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जॉब की जो सेचुर आजकल जो ऑटोमेशन हो गई, एआई हो गया, तो अकाउंटिंग की जो भी जॉब्स हैं, एक रिसर्च के मुताबिक 2035 तक वो बहुत ही कम हो जाएंगी। तो आपको अपने मार्केट को भी देखना है। लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि यार सर हमें आर्ट एंड डिजाइन में शौक है। यार आर्ट एंड डिजाइन में शौक है, पर आर्ट एंड डिजाइन का पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है। हम पेंटिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आर्ट वर्क को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ग्रांटेड लेते हैं। अगर हम उसके कंपेयर में देखें तो आर्किटेक्चर इज अ वेरी गुड फील्ड। ठीक है, आर्किटेक्चर के घर बनेंगे, नक्शे बनेंगे तो आप भी कमाएंगे। इवन जो सोसाइटीज बनेगी तो सोसाइटीज कौन बनाता है, उनका जो ग्रे स्ट्रक्चर कौन बनाता है, वो आर्किटेक्चर ही बनाता है। तो जिस चीज में जिस मुल्क में उसका स्कोप होता है, उसी चीज पे आपको देखना है। ठीक है, बस आप आज के लिए इतना ही। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि यार हमें पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तो मैं अपना नंबर जो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप मेरे से वन ऑन वन भी बात कर सकते हैं। बस चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।